हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशना तिवारी। वेलकम टू आवर चैनल कैलिबर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये आपकी क्लास 6 होने वाली है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। ठीक है, इससे पहले आपकी 5 क्लास हो चुकी है जिसमें हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने जो पढ़ा था चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मतलब कैसे बच्चों के नीड्स के अनुसार, कैसे उनके इंटरेस्ट के अनुसार चीजों को प्लान किया जाता है, करिकुलम को प्लान किया जाता है। ठीक है, और हम इससे पहले हमने जब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पढ़ा था उसी से कहीं हद तक ये चैप्टर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि किस किस बेस पर हम एक इंसान से अलग हो सकते हैं, मतलब हमारे अंदर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्लास 6 होने वाली है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, मतलब कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ठीक, हर दुनिया में प्रत्येक प्रजाति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाती हैं। कोई भी प्रजाति समान नहीं होती है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो 2 बंदर भी एक जैसे नहीं दिखते हैं। ठीक है, उनमें किसी ना किसी स्तर पर विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है ये इनहेरिटेड भी हो सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है ये इनहेरिट के बेस पर हो सकता है, मतलब हेरिडिटी के बेस पर हो सकता है, और एक्वायर्ड बेस पर हो सकता है। किस बेस पर? इनहेरिटेड के बेस पर हो सकता है और एक्वायर्ड बेस पर हो सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि हम सब जानते हैं कि हेरिडिटी का मतलब है जो चीजें हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, ट्रांसफर होती हैं, उनकी जो भी क्वालिटीज होती हैं, जो भी जीन्स होता है, ठीक है, उनका जो इंटरेस्ट होता है, वो सभी क्वालिटीज हमारे अंदर ट्रांसफर होती हैं, वो चीजें हेरिडिटी है। और इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट का मतलब है जो चीजें हमें अपनी सोसाइटी से, हमें अपने स्कूल से, इन सब से जो चीजें हमें मिलती हैं वो क्या है? वो इन्वायरमेंट है। तो जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जो अगर हम हेरिडिटी की बात करें तो जो हमारा फिजिकल है, ठीक है ना, जो हमारा मेंटल है, टेम्परामेंट है, मतलब जो हमारा शारीरिक मतलब विकास है, मतलब जो हमारा क्या नाम है, वेट है, हाइट है, ये चीजें क्या है? ये चीजें हेरिडिटी से प्रभावित होती हैं कहीं हद तक। ठीक है, तो ये हमारे बीच में विभिन्नताएं लेकर आती हैं। हमारा कैसे मेंटल है, मतलब जो हमारा बुद्धि का स्तर है वो कितना है, ये चीजें जो है हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रभावित करती हैं। हमारा टेम्परामेंट, ये सब क्या है? ये सब हेरिडिटी का पार्ट है। ठीक है, इन सब स्तर पर हमारा जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ये होता है। अगर हम वही इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में हमारा जो सोशल है, जो हमारा सामाजिक स्तर है, उससे हमारा जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो कितने हद तक जो है प्रभावित है। कल्चरल जो है, उसके बाद एजुकेशनल है, इमोशनल है। ठीक है, कितने हम सांवेगिक रूप से हम मतलब जो हमारा सांवेगिक का स्तर है, ठीक है, हम कैसे कितने इमोशनल हो सकते हैं, ये सब जो है हमें एक इंसान से, मतलब 2 इंसानों को अलग अलग करता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनके अंदर आता है, क्योंकि हेरिडिटी के बेस पर और इन्वायरमेंट के बेस पर, दोनों बेस पर हमारा इंडिविजुअल डिसाइड होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हमारा जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उसके कुछ आधार होते हैं, मतलब उसके कुछ बेसिस होते हैं। वो बेसिस क्या होते हैं? जैसे कि हमारा जो इंटेलिजेंस है, मतलब जो हमारा बुद्धि है, ठीक है ना, क्या है? जो हमारा बुद्धि का स्तर है वो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसमें होता है कि मतलब किसी की जो बुद्धि होगी, इंटेलिजेंस उसका होगा, उसका अच्छा होगा, किसी का वहीं अच्छा, मतलब उतने हद तक अच्छा नहीं होगा। तो ये चीजें जो होती हैं ये हमारे बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस लाता है। हमारा जो एप्टीट्यूड है, अभिक्षमता जिसको हम बोलते हैं, इंटरेस्ट जो है, हमारा रुचि, फिर पर्सनालिटी की बात करें, अगर व्यक्तित्व की बात करें तो एक पर्सनालिटी जो होती है एक इंडिविजुअल की, वो भी कहीं हद तक डिफरेंसेस उसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारी वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, ये सभी क्या है? ये सभी बेसिस है, एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्या है? बेसिस हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो हमारी बुद्धि है, ठीक है ना, जो हमारी बुद्धि है, फिर दूसरा जो हमारा अभिक्षमता है, ठीक है ना,
अभिक्षमता जो है। उसके बाद में तीसरा है आपका रुचि। रुचि का मतलब है इंटरेस्ट, आपकी जो पर्सनालिटी है जिसको हम व्यक्तित्व बोलते हैं, ठीक। उसके बाद मूल्य। ये सभी क्या है, ये सभी हमारे अंदर मतलब हम इंसानों या कहें हम सभी प्रजातियों के बीच में एक विभिन्नता का काम करती है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आपका 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप बस इतना याद रखिए कि किसी भी बच्चे को, जैसे अगर आप क्लास में जा रहे हो, आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया, आप सोचो कि मतलब सभी बच्चे उस इंस्ट्रक्शन का पालन करें या सभी को वो चीजें समझ में आ गई होंगी, तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सबके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है और सभी को हम एक जैसे स्तर पर समझा नहीं सकते हैं। ये जो चैप्टर है आपका इसीलिए क्या नाम है पेडागोजी में पढ़ाया जाता है, ताकि आप बच्चों को समझ पाएं, ठीक है। उनके अंदर आप खुद को भी समझ पाएं और बच्चों को भी समझ पाएं कि हमें हर एक बच्चे को उसके अनुसार चीजों को बताना है, उसके अनुसार चीजों को प्लान करना है, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ये बस इसीलिए चैप्टर में मतलब सिलेबस में लाया गया है ताकि चीजों को आप समझ पाए ज्यादा बेहतर तरीके से, ठीक है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होता है ये वेरिएशंस आर कॉमन विद इन एंड अक्रॉस ऑल स्पीसीज, मतलब सभी स्पीसीज में जो भी जीव जंतु हैं सबके अंदर वेरिएशंस पाए जाते हैं। वेरिएशंस क्या होता है, एक ब्यूटी है, एक प्रकृति का एक जो है हम कहें एक सुंदर नजारा है, क्योंकि सभी जब एक जैसे होंगे तो हमें हम सब रोबोट बन जाएंगे, कोई इमोशंस नहीं रह जाएंगे, ठीक है ना। कोई मतलब क्या कहेंगे कि सबको एक जैसी चीजें पसंद आने लगेंगी, तो वो एक कहते हैं ना कि जो रंग होता है दुनिया में वो चीज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो वेरिएशंस हैं, जो क्या नाम है विभिन्नताएं हैं, ये क्या है प्रकृति का एक सुंदर नजारा है, ठीक है। वेरिएशंस इज फैक्ट ऑफ नेचर एंड इंडिविजुअल आर नो एक्सेप्शन टू दिस, मतलब जो हमारे बीच में वेरिएशंस हैं ये क्या है, ये एक नेचर का फैक्ट है जिसको हम मतलब टाल नहीं सकते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड डोंट लाफ एट अदर्स, ये कोट आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये कोड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें हर एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करनी है, उस पर हंसना नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आपके क्लास में 30 बच्चे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि 30 बच्चे सेम हों, उनका जो फिजिकल है मतलब जो उनकी बॉडी का शेप है, उनका वेट है, हाइट है, ठीक है, वो सेम हो, उनका जो मेंटल लेवल, उनका जो बुद्धि का स्तर है, उनका जो टेम्परामेंट है, वो इमोशनली कितनी बेहतर है, ये सब चीजें क्या होती हैं, अलग होती हैं। आपको 30 बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको कुछ डिसेबिलिटीज भी हो सकती हैं, मतलब किसी को दिखाई नहीं देता होगा, ठीक है, कोई समझ नहीं पाता होगा ज्यादा अच्छे से चीजों को, ठीक है, कोई चल नहीं पाता होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबको लेकर चलना है, सभी बच्चों को ध्यान में रखकर चलना है, क्योंकि ये प्रकृति का नेचर, ये जो प्रकृति है ये इसके अंदर वेरिएशंस पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें सब जो इंडिविजुअल है सबकी रिस्पेक्ट करनी, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उन सबको क्या करना है, इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट करना है, उन पर हंसना नहीं है, ठीक है ना। जब आप ये समझ जाओगे तो आप खुद को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना इसी में मतलब अपना समय गंवा देते हैं कि मतलब मैं उससे बेहतर नहीं हूं, ठीक है। तो हो सकता है आपके अंदर जो क्वालिटीज हो, ठीक है ना, जो आपके अंदर क्वालिटीज हो सकता है दूसरे इंसान के अंदर या दूसरे जिससे आप अपना कंपैरिजन कर रहे हो उसके अंदर वो क्वालिटीज ना हो। तो आप अपने आप को एक ये समझिए कि सबके अंदर विभिन्नताएं हैं और सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो कि एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करती हैं, ठीक है ना। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप आप चीजों को समझ रहे हो
और कॉपी में अपना जो आप जो नोट्स बना रहे हो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उसको बनाएं और उसको दिन में 1-2 बार उसको रिवाइज करें, ठीक है, ताकि जब आपका जो पेपर है ये आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब आपको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाने होंगे, तो चीज़ें जो हैं ये आपको रिकॉल होती रहे, ठीक है ना। अब आप एक तरफ पढ़ते जा रहे हो, दूसरी तरफ आप उसको देख नहीं रहे हो दोबारा नोट्स को कि हमने क्या पढ़ा था, तो वो चीज़ें आपको भूलते हुए चली जाएंगी। आप आगे बढ़ते हुए आपका जो चैप्टर है वो तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी हैं वो सब आपको भूल जाएगा। तो ये है कि आप अगर एक चैप्टर आज पढ़ रहे हो या एक कंसेप्ट आप आज क्लियर कर रहे हो, तो वो क्या करो, आप उस चीज़ों को देखो कि कैसे क्या चीज़ कैसे वर्क करती है, ठीक है ना, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे समझा जाता है चीज़ों को, ठीक है ना। हमने इसको पहले ही पढ़ लिया था कि क्या क्या जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्या क्या बेसिस है, मतलब क्या क्या आधार हैं, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये इंटेलिजेंस स्तर पर, एप्टीट्यूड आपकी अभी क्षमता, इंटरेस्ट रुचि, पर्सनालिटी व्यक्तित्व, वैल्यूज का मूल्य, ठीक है, इन सभी स्तर पर जो है, इन सभी स्तर पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, ठीक है ना। इन सभी स्तर पर क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे कि इंटेलिजेंस जो है आपका, ठीक है, जो आपकी बुद्धि का स्तर है, ठीक है, जो आपकी बुद्धि का स्तर है वो कहीं हद तक या हम कहें ज्यादा से ज्यादा हेरिडिटी से प्रभावित होती है, ठीक है ना। जो आपकी बुद्धि का स्तर होता है ये आपकी हेरिडिटी से, मतलब जो आपके अंदर वंशानुक्रम है, आनुवांशिकता है, इससे ज्यादातर प्रभावित होती है, ठीक है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं इफेक्टिव पेडागोजिकल वेज की क्या क्या चीजें हैं, हमको कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चों को, ठीक है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर कैसे चीजों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए, वो चीज हम एक एक करके पॉइंट को समझेंगे कि एक टीचर होने के नाते आपको कुछ ऐसी चीजें, एक ऐसी इफेक्टिव पेडागोजिकल वेज, एक स्ट्रैटेजी ऐसी अपनाएं ताकि आप अच्छे एक टीचर बन पाए और जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हों वो भविष्य में जाकर जब वो आपकी जगह हो तो वो वैसे ही वर्क करें, ठीक है। तो हमारा जो पहला जो पॉइंट है वो है इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट, मतलब इंटीग्रेशन मतलब सामग्री का एकीकरण। अब इसका क्या मतलब होता है, सामग्री का एकीकरण मतलब दो ऐसे सब्जेक्ट जिनमें कुछ समानताएं होती हैं उन्हें एक साथ जोड़कर पढ़ाना है आपको। मतलब कि जो सामग्री है, ठीक है, जो भी आपके पास कंटेंट है उस कंटेंट को आपको रिलेट कर इंटीग्रेट कर पढ़ाना है, ठीक है। जैसे अगर आप एक एग्जांपल ले लो लैंग्वेज और हिस्ट्री का, तो लैंग्वेज मतलब भाषा, आपकी जो भाषा है, अगर जैसे इंग्लिश मीडियम में होता है तो इंग्लिश मीडियम में जो होता है कि सारी बुक जो है इंग्लिश में चलती है, मैथ भी आपका इंग्लिश में होगा, आपका जो हिस्ट्री होता है, हम उसको सामाजिक विज्ञान अगर कहें, सोशल साइंस, तो वो सब आपका इंग्लिश में होता है, ठीक है ना। और आपकी जो लैंग्वेज है, जो जिस मीडियम में आप पढ़ते हो वो कौन सी लैंग्वेज है, वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है। तो आप क्या कर रहे हो, आप हिस्ट्री तो पढ़ रहे हो लेकिन साथ साथ में आप अपनी लैंग्वेज भी सीख रहे हो, क्योंकि हिस्ट्री के साथ आपकी लैंग्वेज को जोड़ दिया गया कि इंग्लिश, उस हिस्ट्री को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिया जा रहा है ताकि आप साथ साथ में क्या कर सको, लैंग्वेज भी सीखते चलो। अगर हम वही बात करें हिंदी मीडियम स्कूल्स की, तो हिंदी मीडियम स्कूल्स में सारी जो बुक्स होती हैं, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ये ज्योग्राफी हो हम कहें, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें जो है हिंदी में पढ़ाई जाती हैं ताकि आप उस सब्जेक्ट के साथ साथ उसका जो मेन मोटिव जो लैंग्वेज सिखाना है वो भी कंप्लीट होता रहे। तो ऐसे चीज, ये तो आपका एक एग्जाम्पल था, तो ऐसे चीजों को हमें पढ़ाना है कि हम दो चीजों को जोड़ कर पढ़ाएं, ठीक है ना, कनेक्ट कर पढ़ाएं, इंटीग्रेट कर। जैसे अगर हमें कोई कविता पढ़ानी है बच्चों को या कोई ऐसा चैप्टर पढ़ाना है तो हम उसको उनके डेली लाइफ से मतलब कनेक्ट करें, ठीक है, उनके जो इन्वायरमेंट में हो रहा है, ठीक है, वो सारी चीज जब हम कनेक्ट करके पढ़ाएंगे तब उनको ज्यादा समझ आएगा।
ठीक है। तो पहला जो इफेक्टिव पेडागोजिकल वेस है वो है इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट, मतलब सामग्री का एकीकरण। ठीक है, हमें सामग्री का मतलब जो कंटेंट है उसका एकीकरण करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ते हैं पॉइंट जो कि है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग मार्क लगा लीजिएगा कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है विभेदी अनुदेशन। ठीक है, मतलब क्या? विभेदी अनुदेशन। हमें बच्चों को, जैसे हमने कहा कि हर एक बच्चा डिफरेंट होता है, ठीक है ना, तो उसके अनुसार हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शन दे बच्चों को, क्योंकि हर एक बच्चा सेम नहीं होता, तो हम सेम इंस्ट्रक्शन कैसे दे सकते हैं? ठीक है, उनको जब एक तरह की चीजें नहीं समझ आ सकती तो उनको हम क्या करें? उनको हम विभेदी तरह तरह की चीजें मतलब ऐसे वेस सर्च करें या ऐसे कुछ इफेक्टिव पेडागोजिकल वेस लेकर आए ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझ आए चीजें। ठीक है, तो हमें यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं अपनाना है, मतलब एक रूप अनुदेशन जिसे बोलते हैं वो हमें नहीं अपनाना है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिर्फ ड्रेस में अच्छी लगती है, जैसे स्कूल का जो ड्रेस होता है वो सभी बच्चों के लिए सेम होता है, तो यूनिफॉर्म सिर्फ और सिर्फ ड्रेस में अच्छी लगती है। हर चीज में यूनिफॉर्म अच्छी जो है यूनिफॉर्मिटी जो होती है वो अच्छी नहीं लगती है। हम कोई भी इंस्ट्रक्शन दे बच्चों को तो उनके लेवल पर दें। ठीक है, उनकी एज के अनुसार, उनकी क्या कहें मेंटलिटी के अनुसार, उनकी बुद्धि के अनुसार चीजों को समझाएं। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है? यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं देना है बच्चों को, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देना है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से समझाना है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मतलब अगर आप बच्चों का ग्रुप बना रहे हो, बहुत सारी एक्टिविटीज टीचर्स करवाते हैं, आप जब टीचर बन जाओगे तो आप क्या करोगे? बच्चों को जैसे ग्रुप बनवा रहे हो, आप 2-2 बच्चों का ग्रुप है या 4-4 बच्चों का आप ग्रुप बनवा रहे हो, तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि होमोजीनियस जो ग्रुप होता है ना, क्या होता है? होमोजीनियस ग्रुप। ठीक है, होमो का मतलब सेम, होमो का मतलब क्या होता है? सेम। जो होमोजीनियस ग्रुप होता है ये हमें कभी नहीं करना है। ठीक है, ये हमें कभी नहीं करना है, होमोजीनियस ग्रुप नहीं करना। जैसे कि अगर 4 बच्चे आपके क्लास में थोड़ा इंटेलिजेंट हैं, थोड़ा चीजों को जल्दी समझ लेते हैं, आप क्या करो कि उन 4 बच्चों का ग्रुप बना दो। फिर जो 4 बच्चे समझ में नहीं पाते हैं, थोड़ा समझ नहीं पाते हैं चीजों को, लेट काम करके लाते हैं, तो उनका आप एक ग्रुप बना दो। ऐसे नहीं करना है, आपको होमोजीनियस ग्रुप नहीं बनाना है कि सेम तरीके के बच्चों को एक ग्रुप में डाल दो और सेम तरीके के बच्चों को जो है एक एक ग्रुप में बना दो। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? हीट्रोजीनियस ग्रुप बनाना है। क्या बनाना है? हीट्रोजीनियस ग्रुप बनाना है। हीट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? जो भी ग्रुप बनाओ उसमें अलग अलग तरीके से बच्चे रहें। जैसे कि अगर आप 4 बच्चों का ग्रुप बना रहे हो या 5 बच्चों का ग्रुप बना रहे हो तो उसमें 2 बच्चे ऐसे रहें जो थोड़ा चीजों को जल्दी समझ जाते हैं, थोड़ा इंटेलिजेंट हैं, वो बच्चे रहें, और 3 बच्चों को ऐसे उसमें रख दो जो चीजों को समझ नहीं पाते हैं, उनका जो समझने का स्तर है उतना अच्छा नहीं है, हो सकता है उनको इन्वायरमेंट अच्छा ना मिला हो या उनका बुद्धि का स्तर उतना अच्छा ना रहा हो, तो उन बच्चों को आप क्या करो? ऐसे ग्रुप बनाओ हीट्रोजीनियस की। 2 बच्चे जो है थोड़ा अच्छे लेवल के जो हैं उनको रखो, उसके बाद में 3 बच्चों को जो है थोड़ा जो कम समझ पाते हैं उनको रखो। तो ऐसे क्या होगा? जब आप ग्रुप में काम दोगे, ग्रुप में एक्टिविटी कुछ करवाओगे, तो बच्चे जो है जैसे उनके ग्रुप में अगर बच्चे थोड़ा इंटेलिजेंट वाले बच्चे हैं तो वो चीजों को बताएंगे कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, तो सभी बच्चों को जो है सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है,
तो ये चीज याद रखना है कि हमें कभी होमोजीनियस ग्रुप नहीं बनाना है बच्चों के लिए, हीट्रोजीनियस ग्रुप बनाना है, ठीक है ना। मतलब सेम एबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं उनको एक ग्रुप में नहीं रखना है, जो भी सेम एबिलिटी के बच्चे हैं उनको एक ग्रुप में नहीं रखना है, अलग अलग एबिलिटी मतलब अलग अलग क्षमताओं के बच्चों को रखना है, ठीक है ना, एक ग्रुप में। तो ये आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस का दूसरा पॉइंट था, ठीक है। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट, सामग्री का एकीकरण, और दूसरा पढ़ा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मतलब विभेदी अनुदेशन। और इसमें 4-5 पॉइंट और बताया गया है जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट क्लास में जो हमारी इफेक्टिव पेडागोजिकल वेज हैं, जो हम आज पढ़ रहे थे, इफेक्टिव पेडागोजिकल बेस जो है, मतलब हमें बच्चों को किन किन तरीकों से पढ़ाना है वो सीख रहे थे, ठीक है ना। तो ये आपका जो है 2 पॉइंट कंप्लीट हुआ है, और बाकी का जो पॉइंट है ये आपको नेक्स्ट जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप सभी पॉइंट्स को समझोगे, ठीक है।